लोगों के सपने पूरे नहीं होते हैं एंड वो बहुत डिसहार्टन हो जाते हैं, उन्हें लगता है लाइफ इज़ ओवर। पर ये जो भी चीज़ें हैं, फुटबॉलर बनना, मिलिट्री में जाना, XYZ कुछ भी, ये आपके सपनों तक पहुंचने का बस एक ज़रिया है। तो अगर उनमें आप फेल हो जाते हो, अगर आप उन ज़रियों में खरे नहीं उतरते, तो भी आप अपने सपने को अचीव कर सकते हो। यश शर्मा, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर जी, आपका स्वागत है द रणवीर शो हिंदी My में। pleasure, bro. My pleasure. Honestly, it's an honor to be here on this show. And मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ. So I've shown this in my video. तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि what is my morning routine. So in that I told कि मैं हर सुबह अपने गोल्स खुद को रिमाइंड कराता हूँ. एंड वन ऑफ माई गोल्स इज़ रिटन ऑन दिस पेज दैट आई विल बी ऑन रणवीर शो सून. एंड ये मैंने तब बोला था व्हेन आई हैड 80,000 सब्सक्राइबर्स इन 2019. So finally it's 2020, being here in front of you, it's an amazing feeling. Thank you so much. नॉट एट ऑल ब्रो, मैं आपको एक्चुअली 2016 से जानता हूँ, बहुत Yeah. पहले से जानता हूँ, जब आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे। Yeah. एंड आई फील कि आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी तब से स्टार्ट हुई है। आई ऑल्सो फील कि बहुत कम यूट्यूबर्स हैं जो एक करेक्ट करियर गेम खेल रहे हैं और स्मार्टली यूट्यूब गेम भी मेंटेन कर रहे हैं, स्मार्टली एंटरप्रेन्योरशिप की गेम भी खेल रहे हैं, एंड यू आर एट द टॉप ऑफ दैट लिस्ट ऑनेस्टली, क्योंकि आपके ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेसेस हैं अभी यूट्यूब के बाहर भी। मोस्टली लोगों को क्या लगता है कि ओके यूट्यूब स्टार्ट कर लिया, यहाँ सब्सक्राइबर्स लाने, और फिर दे डोंट थिंक ऑफ लाइफ आफ्टर यूट्यूब। Exactly. So what was your thinking behind starting businesses and all यार? honestly, I always wanted to do business. एक्चुअली आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अभी आपके कौन से बिजनेसेस हैं? So one is Yash Sharma Fitness. So in that, the YouTube game, the basic YouTube game, brands, views, that's it. Other than that, I also give fitness coaching to people. And then I have a micro digital marketing agency inspired by Monk Entertainment. So its name is Digital Yog. And then I have my favorite pet project, 1RM. So 1RM की बहुत ग्रोथ हुई है recently. Yeah. So we have like growth exponentially in last 6 months. So those are the three businesses. 1RM का आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया क्या है? तो बेसिक आइडिया ये है कि मैं हमेशा देखता था इंडियंस को वो फॉरेन ब्रांड से बहुत इंस्पायर होते हैं. नाइकी पहना है, प्यूमा पहना है, एडिडास पहना है, ऑल दीज इंटरनेशनल ब्रांड्स. मैं हमेशा सोचता था व्हाई नॉट समथिंग इंडियन. ऐसा क्यों नहीं होता कोई इंडियन ब्रांड पहन के भी बंदा बोले ये देख. सो दैट वाज द अल्टीमेट गोल, टू क्रिएट समथिंग, टू क्रिएट अ लेगेसी इन इंडिया. सो दैट वाज द गोल. बट अभी भी अभी भी वो कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई है. यस. तो आप अभी क्या कर रहे हो बिजनेस? अभी एज इन लाइक अभी आपका बिजनेस क्या है? आप मर्चेंडाइज बेच रहे हो? So we sell fitness equipment. We set up gyms, home gyms, hotel gyms. Okay, and then we also have T-shirts, and then a lot of accessories are coming. Like they are in R&D process, because knee sleeves, wrist straps, weightlifting shoes. ये सब जो equipment currently India में available है, it's very substandard, not as per the international standards. So we are working on that. मैं एक और चीज़ कहूँ, Yeah. जो भी करंट फिटनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं हु आर इन देयर 30s, दे आर ऑनेस्टली अ लिटिल बिट स्कैर्ड ऑफ किड्स लाइक यू, क्योंकि आई फील कि हमारी जो यूथ की समझ होती है वो अलग ही होती है, बिकॉज हम भी बेसिकली यूथ है. एंड दूसरी चीज़, वी यूज़ मीडियम्स लाइक यूट्यूब. इसलिए मैं कह रहा था कि आई फील कि यूट्यूब की गेम ना लोगों को लगता है हाँ मैं 5 साल ये यूट्यूब कर लूँगा फिर पूरी लाइफ बन जाएगी. ऐसे नहीं होता है. एग्जैक्टली. यूट्यूब का प्रॉब्लम ये है, अगर सिर्फ आप यूट्यूब पर फोकस करोगे तो आपका जो इनकम है वो डिपेंडेंट है दूसरों पर. अल्टीमेटली आपको पता ही होगा इंडियन यूट्यूब में व्यूज से उतने ज़्यादा आप पैसे नहीं कमा सकते अनलेस यू आर भुवन बाम, राइट. तो उसके अलावा जो दूसरा मीडियम बचता है वो है ब्रांड्स. आई वुड से अंडर से और गौरव तनेजा भाई. गौरव तनेजा, मुंबई कर निखिल, समवन जिनके हर एक वीडियो में क्लोज टू मिलियन व्यूज आते हैं, और हर महीने में 30 वीडियो निकल रहे हैं, 20-30 वीडियो निकल रहे हैं. फॉर समवन जो आपके और मेरे जैसे इंफोटेनमेंट कंटेंट बनाते हैं, वो व्यूज के मोनेटाइजेशन पर सर्वाइव नहीं कर सकते. एंड देन यू आर रिलाइड ऑन ब्रांड्स. बट ब्रांड्स
आज है कल नहीं है, उनके ऊपर है, उनकी मर्जी है, उनको आपके साथ वीडियो करना है नहीं करना, यू कांट, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। पता है जब मैंने ये करियर स्टार्ट किया था, मैं ट्रेनिंग करता था, मैं फिटनेस कोच था बेसिकली, और पैसे तब बहुत अच्छे थे। लाइक आई फील कि कैश में आई वाज अर्निंग मोर देन एनीवन इन माय इंजीनियरिंग कॉलेज। पर मुझे ये भी लगा कि यार ये ना बहुत ज़्यादा एक्टिव इनकम है, मतलब इसे कमाने के लिए मुझे एक्चुअली वहाँ रहना पड़ता था मेरे क्लाइंट्स के साथ, मेरे कोचिंग सेशंस में मुझे खुद वो कोचिंग सेशंस कंट्रोल करनी पड़ती थी। दैट इज़ नॉट एन आइडियल सिनारियो फॉर योर लॉन्ग टर्म करियर। मतलब आप बहुत पैसे कमा सकते हो वहाँ, बट फिर वहाँ कैप आ जाएगी। देयर इज अ कैप बिकॉज यू हैव ओनली 24 आवर्स, तो आपको काम करने के लिए 10-16 घंटे मैक्सिमम मिलते हैं। डेफिनेटली। तो क्या मतलब कैजाद कपाड़िया एक मतलब मेरे एक मेंटर जैसी है, मान लो, स्पेशली अर्ली ऑन माय करियर वो एक मेंटर थे, और उन्होंने मुझसे कहा था कि ही रियली एंजॉयज ट्रेनिंग, उनकी पैशन है ट्रेनिंग, एंड एट द पीक ऑफ हिज करियर ही यूज्ड टू चार्ज समवेयर अराउंड 50,000-60,000 रुपीज फॉर वन ट्रेनिंग सेशन, मतलब एक घंटे का, एंड दैट्स द पीक आई थिंक अर्निंग कैपेबिलिटी, एंड ही इज अ ब्रिलियंट मैन। उनका ब्रेन, उनकी लेगेसी बहुत बढ़िया है फिटनेस की दुनिया में। पर आई स्टिल फील कि अकॉर्डिंग टू माई गोल्स मुझे देश बदलना है, तो आई कुडंट हैव डन दैट पॉसिबली बाय कोचिंग अदर पीपल। तो दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड थिंकिंग अबाउट करियर विद अ बिजनेस एंगल, कि एंटरप्रेन्योरशिप करियर। और मैंने ये भी बहुत जल्दी जान लिया कि मैं व्लॉगिंग के लिए बनाया नहीं गया हूँ, और मैं कॉमेडी भी नहीं बना सकता खुद, इन्फोटेनमेंट ही बनाऊंगा। और अगर इन्फोटेनमेंट से पैसे कमाने हैं, मोटिवेशन से पैसे कमाने, आई हैव टू थिंक ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड यूट्यूब एज वेल। So I think this is one very important thing जो लोग नहीं समझते. It's being honest with yourself. I always talk about this in my videos कि be honest with yourself. दुनिया तो तुमसे झूठ बोलेगी, फुद्दू काटेगी तुम्हारा, तुम खुद तो मत काटो. Like you said, you accepted कि I cannot make vlogs, I cannot make comedy. That's an honest conversation with yourself. Same was with me. Okay, I was also doing online coaching, and I was quite happy. I was writing articles for Men's XP and doing online coaching. Just like you, even I was earning pretty good compared to, like, pretty good छोड़ो, आप numbers दे सकते हो? Numbers range हाँ, when I was in, जब मैं कॉलेज में था, मैं 30,000 to 45,000 अर्न कर रहा था, through online coaching. Yeah, through online coaching and writing articles, which is good enough. Engineering college में मेरे आसपास के तो कोई कुछ कर नहीं रहे थे. But again, I was like, यार, is this enough? Don't I want little more? And in terms of wanting more, ऐसा नहीं था मेरे को पैसे से कुछ, I want to buy expensive watches or cars. It's just that with money, you can make more money and then you can help people. So that was my goal. So I think कि वो हर एंटरप्रेन्योर की एक क्या बोलते हैं, एक इनर बर्निंग इंटेंशन रहती है कि स्पेशली जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उन्हें ये लगता है कि चलो मैं ग्रो करूंगा, बट साथ में सभी लोगों को साथ लेके जाऊंगा. Yeah, that's the fun. That's actually fun. Like I mean, I'm sure that you would love that you're changing people. Like, I'm sure that you have created more than 100 Yash Sharmas all across India already. And you are still in the process. I hope so, bro. But इसकी एक downside भी होती है कि you never feel satisfied yourself. Yeah. कि it's exactly like gymming. Yeah. कि आप जिम में भी कभी आपकी satisfaction level hit नहीं होती. आपको हमेशा ये लगता है कि और क्या कर सकता हूँ. अगर 100 यश शर्मा बनाए, मुझे 10,000 और यश शर्मा बनाने, या जो भी. Like I've always said कि मुझे 1,000 और रणवीर भी बनाने. So just it's never enough, bro. So I wanted to ask you, like, I saw you in 2019. Like, I've seen you like before. In 2018, I saw that this man is working beyond imagination. And then in 2019, I saw you working even more. And then 2020 में और ज़्यादा. How do you do that? Like, don't you feel burnout sometimes? Like, आपको कभी लगा ऐसा कि यार मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, 2-3 तरह के बिजनेस भी एस्टैब्लिश करते हैं, एवरीथिंग इज फ्लरिशिंग, व्हाट नाउ? हाउ डू यू पुश दैट बैरियर? आई डोंट नो ब्रो. लाइक ऑनेस्टली ये मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा कि ऐसे आपको जीना चाहिए. आई जस्ट फील कि ये मेरी नेचुरल प्रेडिकमेंट है. I do feel there is some childhood issues involved here. कि एक जेम्स फ्रैंको, डू यू नो जेम्स फ्रैंको? एक एक्टर है. तो वो भी एक साल में उन्होंने 16 मूवीज़ किए थे, और जब वो एक टॉक शो पर गए तो टॉक शो होस्ट ने उनसे पूछा कि व्हाट ट्रॉमास आर यू रनिंग अवे फ्रॉम दैट यू आर डूइंग 16 मूवीज़. तो ऐसे ही कुछ सीन है. आई फील कि मेरी पूरी लाइफ में मेरे रिलेटिव्स और टीचर्स ने मुझसे कहा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. समवेयर एट द कोर ऑफ इट वो है
बट एट द सेम टाइम आई फील कि एज के साथ साथ व्हेन यू सी कि आपका एक बिजनेस आइडिया चल गया, दूसरा बिजनेस आइडिया चल गया, फिर आपको बिजनेस आइडिया की एग्जीक्यूशन से एडिक्शन हो जाती है. Yeah. एंड यू ऑल्सो सी कि आपके बिजनेस आइडियाज़ की वजह से या आपके स्ट्रैटेजी की वजह से, आपके एग्जीक्यूशन की वजह से किसी और का घर चल रहा है, किसी और को बेनिफिट्स मिल रही है. Yeah. तो दैट ऑल्सो आई एडिक्टेड इज अ बैड वर्ड, बट आपको उसकी Habitual. हाँ वो हैबिचुअल हो जाता है. फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट भी फील होता है Yeah. कि यार ठीक है मेरी वजह से अगर ये सब हो रहा है और शायद और भी होना है. फिर इनिशियली आप डरते हो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उसके बाद आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से प्यार होने लगता है और फिर वो एडिक्शन बन जाती है कि नहीं मैं इसके बिना जी नहीं सकता. एंड ऑफ कोर्स फिर यू ऑल्सो वॉच अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स. तो ये थोड़ी वो स्पोर्ट्समैन की मेंटालिटी होती है कि एटलीस्ट टिल एज 30 मुझे लेवल अप करते रहना है. तो वो डेफिनेटली एक मेंटालिटी है कि आई फील कि ऑनेस्टली अभी 5 साल ख़त्म हुए हैं BA बाइसेप्स के, एंड आई फील कि मुझे जो अकॉम्प्लिश करना चाहिए था मैंने शायद नहीं किया. What percentage would you give on a scale of 0 to 100 where you are at? मैं पहले 1% कहता था, अभी शायद 2% कहता हूँ. You still have 98%. 98%. So this guy, I mean, क्या बोलूँ मैं? If this guy would have settled, अगर ये इंसान settle हो जाता अपने goals के साथ, I would not be sitting here. It's because he keeps leveling up and then ये मेरे को inspire करते रहता है. And honestly, sometimes I am angry at you because you don't. I'm angry at myself, bro. You don't let me rest. Honestly, I see and I'm like, damn. करना पड़ेगा. If he is doing that much, I have to do at least this much. Yeah. So I don't know what it is, bro. Like there is an option in my life of just just sitting down. Like मैं stop कर सकता हूँ ये. Like if I want, I can choose कि नहीं अभी और businesses नहीं करने हैं और growth नहीं चाहिए. जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो. मैं सिर्फ podcast पर settle करूँगा. But that's not the goal. Okay. मैं कहते रहूँ मुझे स्वदेश का शाहरुख खान बनना है. Like I want to change Indian villages and I'm not equipped right now to do it. तो और बहुत कुछ करना है. Like if I think about my life, मैंने एक थोड़ी सी रोड मैप बनाई है. एंड लोग अक्सर कहते हैं कि आपको रोड मैप नहीं बनानी चाहिए आपके लाइफ के लिए, एंड एज लाइफ इज कमिंग टू यू शुड जस्ट टेक इट. बट मेरे दिमाग में ऐसे कोई बिजनेसेस है जो मुझे करने ही है. जैसे एक VC का बिजनेस है, वेंचर कैपिटल का बिजनेस है, जहाँ मुझे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है, वो डेफिनेटली करूंगा एट सम पॉइंट. वो ऑलरेडी स्टार्ट हुआ थ्रू मंकी, बट मुझे और इंटेंसिटी के साथ वो करना है. फिर उसके बाद डेफिनेटली देयर इज एग्रीकल्चर. मुझे एग्रीकल्चर में घुसना है. आई वांट टू गेट इनटू मॉक मीट्स आफ्टर गोइंग वेजिटेरियन. आई वांट टू डू समथिंग फॉर द होल वेजिटेरियन कम्युनिटी एज वेल. ये 3 तो है. और इसके बाद एक स्पोर्ट्स टीम का सपना देखा. Gary Vee want to buy the Jets, huh? Something like Mark Cuban मेरे idol. Okay. Moreover. All right. But yeah, that's Team 1RM would be really happy ये VC वाला idea सुनकर. They must be like, okay, हमारा नंबर फिर ऊपर रहेगा highlight. Team 1RM doesn't need VC, bro. और ये I feel कि बहुत young entrepreneurs इस चीज़ को समझते नहीं कि you can grow an amazing business just bootstrap. Yeah. And there's one more thing I want to add. Recently हमारे इंग्लिश पॉडकास्ट पर नितिन कामत से बात हुई थी. फॉर द लिसनर्स, नितिन कामत जीरोधा के फाउंडर है और उन्होंने सिर्फ बूटस्ट्रैप गेम खेली है. यश आप समझा दोगे लिसनर्स को कि बूटस्ट्रैप क्या होता है? सो बूटस्ट्रैप होता है व्हेन जब आप अपने एग्जिस्टिंग पैसे से प्रॉफिट बनाते हो और उन प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके और ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हो. यही मैं आपको कन्वर्सेशन में ऐड करने वाला था कि हमने 30,000 के बजट के साथ स्टार्ट करा था. जो हमारा फर्स्ट कंसाइनमेंट था दैट वाज फॉर 30,000. एंड नाउ वी हैव ग्रोन एंड वी आर डूइंग ट्रांजैक्शंस ओवर मिलियंस. एंड अगेन वी आल्सो हैव फंड्स टू सर्वाइव नेक्स्ट 1 year. एग्जैक्टली. एंड दैट just been possible because of bootstrapping. Definitely. और bootstrapping का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज होता है. देखो अगर आप कोई भी बेसिकली मैं जीरोधा का ही एग्जांपल ले लेता हूँ. तो जीरोधा के ओनर्स ने कहा कि इट्स द बेस्ट डिसीजन दे एवर टुक. इट वॉज इन द हैंड्स टू रेज मनी. अगर वो चाहते तो वो एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाकर ये कह सकते थे कि चलो हमें पैसा दे दो, थोड़ी इक्विटी ले लो. पर जब आप किसी को अपनी इक्विटी दे रहे हो, आप उन्हें पावर भी दे रहे हो. Yes. वो बेसिकली आपके एक तरह से बॉस बन जाते हैं. वो फिर ये देखते रहते हैं कि आपकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है, आपकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ क्या है. और उसकी वजह से एक एडेड टेंशन आ जाती है. एंड आई फील कि एंटरप्रेन्योर को वैसे भी बहुत सारे
टेंशन पॉइंट्स होते हैं तो अपने भाई लाइफ में, तो limitless. इफ़ यू नो योर सेल्फ, लाइक आई नो माई सेल्फ एंड आई नो कि एट नो पॉइंट आई विल बी एबल टू बेयर विद अ बॉस. अगर मेरे साथ कोई बॉस रहेगा, मेरी बिजनेस की कैपेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत रिस्क टेकर हूँ बिजनेस में, बहुत ज़्यादा रिस्क लेता हूँ. एंड आई फील कि मुझे रिस्क आई बी प्रिवेंटेड फ्रॉम इट, कि प्रिवेंटेड फ्रॉम टेकिंग रिस्क. पर उनसे बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि बूटस्ट्रैपिंग के लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ एडवांटेजेस होते हैं. अच्छा. मतलब एट एज 40 आप ही खुद के बिजनेस के ओनर हो और आप अकेले डिसीजंस ले सकते हो, और आप तभी भी वैसे ही बिजनेस को चला सकते हो जैसे आप कॉलेज में चलाते थे. तो आई फील कि दैट इज द गोल फॉर मी यार. Also, by doing bootstrapping, you learn to manage funds very nicely. मैंने देखा है बहुत सारे स्टार्टअप जिनको स्टार्टिंग में ही VC मिल जाता है, they just burn the cash. आई थिंक कि वो पैसों की कदर नहीं करते. Exactly. वीसी मनी की कदर नहीं करते. Yeah, like बहुत सारा abundance में मिल जाए, abundance की वैल्यू नहीं होती कभी, scarcity की हमेशा वैल्यू होती है. लोग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पैसा हर बंदे के बस की बात नहीं होती. Yeah. लाइक इतना ज़्यादा पैसा देख लेना. एंड आई फील जब यू, और ये सब बिजनेस के स्किल्स मैंने सीखे यूट्यूब से. जस्ट व्हाट आई वांट टू ब्रिंग यू बैक टू, आपकी भी शुरुआत यूट्यूब से हुई. Yeah. लोग यूट्यूब को अंडर एस्टिमेट करते हैं एज अ बिजनेस टीचिंग प्लेटफॉर्म. एज इन यूट्यूब से भी आप मार्केटिंग सीख सकते हो, कंटेंट की दुनिया से आप लोगों की साइकोलॉजी के बारे में सीख सकते हो, और वही साइकोलॉजिकल लर्निंग्स आप बिजनेस में लगा सकते हो. Yeah, so जो मेरा जो फर्स्ट एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट था डिजिटल योग, सो उसका आइडिया मेरे को आपके जो एक रिलायंस में आपने एक टॉक दिया था ऑन योर मॉन्क एंटरटेनमेंट, उससे ही मिला था. एंड देन आई थॉट कि यार इट्स गुड, लाइक यू हैव टू मेक कन्वर्सेशंस, यू हैव टू कन्विंस ब्रांड्स, एंड जस्ट लाइक यू इवन आई हैड माई यूट्यूब कनेक्शंस. मैंने वो स्टार्ट करा एंड इट गुड. लाइक इन फिटनेस, लाइक ब्रांड्स लव टू वर्क विद अस बिकॉज बीइंग अ फिटनेस क्रिएटर आई कैन, मैं सिर्फ उनको इन्फ्लुएंसर्स रिकमेंड नहीं करता, आई ऑल्सो राइट डाउन द कॉन्टेंट. समझो. तो अगर कोई मेरे को बोलता है ये प्रोडक्ट कराना है, आई राइट डाउन द कंटेंट कि वो इन्फ्लुएंसर उनके लिए क्या करेगा, एंड यूजुअली इट डज ग्रेट. सो इट्स अ विन विन फॉर द इन्फ्लुएंसर एज वेल एज द ब्रांड. डेफिनेटली. और लोग कहते हैं कि द फ्यूचर ऑफ बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड विल बी पर्सनल ब्रांड्स. एक बार आप समझा दोगे हिंदी में पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है? पर्सनल ब्रांडिंग, जब आप खुद फेमस होकर कोई वैल्यूबल चीज़ बनाओ और उस वैल्यूबल चीज़ को लोगों में बांटो इन नेम ऑफ योर ब्रांड. सो लाइक our 1RM started is not my brand personally, but it the way I have helped people through my YouTube videos, that helped 1RM. मतलब आप खुद एक पर्सनल ब्रांड बन गए, आपकी फॉलोइंग बन गई, और उस फॉलोइंग को यूटिलाइज करके आपने एक और ब्रांड बना दिया 1RM. Yes. तो लोग कहते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई भी ब्रांड्स लॉन्च करना है, अगर कोई भी बिजनेसेस लॉन्च करना है, अगर आपके खुद के पास एक पर्सनल ब्रांड होगा तो वो लॉन्च और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा. और ये लोग यूट्यूब के बारे में समझते नहीं. एंड आई फील कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को बिजनेस करना ही नहीं है, इवन दो आई फील कि वो एक गोल्ड माइन पर बैठे हैं. बहुत अपॉर्चुनिटी है, पर कोई उस अपॉर्चुनिटी को उठा रहा नहीं. देखते नहीं है ना द रणवीर शो रेगुलरली. दैट इज व्हाई. वेल दैट्स व्हाई पॉडकास्ट हैव लेसर लिसनर्स. पर जो लिसनर्स होते हैं पॉडकास्ट के, वो हाई वैल्यू लिसनर्स होते हैं. मुझे पता है कि आगे जाकर ये बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हैं या बिजनेसवुमेन बनने वाले हैं. तो आपकी यूट्यूब की जर्नी से आपने क्या सीखा? क्योंकि यूट्यूब की जर्नी भी आसान नहीं होती. मेरी तो बिल्कुल नहीं थी. सो आई जस्ट वांट टू ऐड कि व्हाट यू सेड नाउ, आपने यूट्यूब की जर्नी से क्या सीखा. आई सेड दैट आई लर्नड कि 1 rep मोर, यू कैन ऑलवेज डू अ लिटल मोर. तो जो आपका पहले वीडियो में जो आपको कॉन्फिडेंस था ना, यू रिमेंबर योर ओल्ड वीडियो, पीछे पर्दा टंग रहा है एंड यू आर इन सैंडो ऑल बीफ्ड अप एंड एनर्जेटिक, प्री वर्कआउट किया हुआ एकदम उछल कूद. सो दैट कॉन्फिडेंस मेरा 50th वीडियो में था. इट जस्ट टेक्स टाइम. सो सम पीपल आर नेचुरली गिफ्टेड, लाइक यू आर अ स्क्रीन पर्सन, यू हैव दैट इन यू, राइट. एंड आई थिंक आपने कॉलेज एंड स्कूल में ड्रामा थिएटर्स ये सब भी कर रखा है, राइट. वेयर एज मी, आई वॉज नो वेयर क्लोज टू दैट. मेरे को खाली कमरे में कैमरा ऑन करके ट्राईपॉड से शर्म आ जाती थी. सो आई केप्ट ट्राइंग, आई केप्ट फेलिंग. तो 2019 तक मेरे चैनल पे 1000 व्यूज़ भी नहीं आते थे. मैंने स्टार्ट करा था 2015 में. तो कितने साल हो गए? 2015, 16, 17, 18, 4 साल हो गए. एंड मेरे मैक्सिमम व्यूज़ आ रहे थे 1500, 2500. आपने चेंज क्या किया? सो पहले तो मैं फेड अप हो गया. आई गॉट एंग्री ऑन माई सेल्फ. ओके. एंड वाइल क्लीनिंग आई हैव दिस हैबिट ऑफ राइटिंग थिंग्स. लाइक
जैसे मैंने लिखा कि आई विल बी ऑन द रणवीर शो, तो मैंने एक 2017 की डायरी में लिखा हुआ था कि इस साल 100 के सब्सक्राइबर्स करने हैं। सो वो सफाई करते ना, मेरे को वो मिल गई एंड आई वाज लाइक मैन, कितने सालों से खुद को डिसअपॉइंट कर रहा है। इट वाज लाइक, होता है ना थोड़ा सा सम मोमेंट्स इन योर लाइफ दैट जस्ट मेक यू एंग्री। इट वाज वन ऑफ दोज मोमेंट। आई रेड दैट डायरी एंड लाइक यार ये नहीं चलेगा, दिस हैज़ टू चेंज, इसको बदलना पड़ेगा। सो दैट वाज माय मोमेंट, यूरेका मोमेंट इन 2019 एंड देन आई सर्च अदर फिटनेस यूट्यूब कि चल क्या रहा है, व्हाट इज़ वर्किंग ऑन एंड व्हाट इज़ देयर मिसिंग। तो मैंने देखा कि सब लोग कंटेंट बना रहे हैं ऑन सब्जेक्ट्स, नोबडी इज़ शोइंग द जर्नी। ठीक है, बॉडी बनानी है, ये करो, ये खाओ, ये डाइट फॉलो करो, इस तरह की ट्रेनिंग करो, बट एक्चुअली बॉडी बनाना इससे कई ज़्यादा है, इट्स एन इमोशनल प्रोसेस, मेंटालिटी इन्वॉल्व होती है, मेंटालिटी इज इन्वॉल्व। तो मैंने डिसाइड करा कि आई एम गोइंग टू सेट एन अनरियलिस्टिक गोल। तो मैं 25% बॉडी फैट पे था, आई वाज सुपर फैट एंड मेरा वेट था करीब 97-96 kg। पावर लिफ्टर्स जैसे होते हैं, लाइक ऑल बीफ्ड अप, पेट निकला हुआ थोड़ा सा। एंड मैंने गोल रखा कि आई एम गोइंग टू श्रेड एंड बिल्ड दैट मिल्खा सिंह वाली बॉडी जो उनकी वीडियो उस मूवी में थी, एकदम लीन एथलेटिक बॉडी। एंड फर्स्ट वीडियो वॉज माई फर्स्ट वीडियो उस सीरीज़ की पहली वीडियो, मेरी पहली वीडियो थी, दैट क्रॉस्ड 10,000 व्यूज़ इन 48 आवर्स। ओके, एंड सब लोग कमेंट था, भूल जा मोटे, नहीं कर पाएगा, एंड आई लव दैट। एंड जब वो कमेंट्स आए, आई वाज लाइक ओके, इस साल हम कुछ करने वाले। आई टोल्ड माई टीम दैट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज दिस ईयर। ये लोग जो भी ऐसे बोल रहे हैं, दे विल विटनेस the change and they will love it because they are the first ones to say that it was impossible, and they will see that someone does it. So I did that, and just in that process I built a great connection with my audience, which lasts till date. वहाँ से आपका ब्रेक थ्रू स्टार्ट हुआ। Yes, और exactly. आज तक एक्चुअली आपका ब्रेक थ्रू चल रहा है, और उस ब्रेक थ्रू को यूज़ करके आपने बिजनेसेस भी लॉन्च किए। Yes, yes. तो आई फील कि फिटनेस यूट्यूब जनरली जब 2015 चल रहा था, वहाँ तब बहुत बूम कर रहा था। Yeah. हम तरुण गिल के चैनल देखते थे, तभी गुरुमान के चैनल देखते थे। फिर थोड़ी सी प्लेटो हो गई, आई थिंक डिप भी होने लगा, और फिर आपका चैनल सडनली आके ब्रेक थ्रू कर गया। Yeah. तो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ फिटनेस यूट्यूब? लोग देखेंगे क्या हो रहा है फिटनेस यूट्यूब में? फिटनेस यूट्यूब पूरी तरीके से बदलने वाला है। अगर अभी भी आप बाइसेप पीक कैसे बनाएं, अपर चेस्ट कैसे बनाएं, लोअर चेस्ट कैसे बनाएं, अगर आप ऐसा करोगे आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो मेरे से बहुत सारे नए यूट्यूबर्स मेरे को मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई मैंने वीडियो बनाया, कैसा लगा। वजह ये है कि ये सब वीडियो भर चुकी है यूट्यूब पर। अगर आपको अपर चेस्ट कैसे बनाए वीडियो देखना है, ऑलरेडी 10,000 वीडियोज़ है, एंड इट्स सिंपल। बॉडी बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, डाइट चाहिए। डाइट भी ऐसा नहीं है कि आपको 6-8 मील खाने परफेक्ट, 4 मील खाओ, बैलेंस्ड खाओ, प्रोटीन इनफ होना चाहिए। ओके, एंड देन धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ। 3 बेसिक चीज़ें आप रिपीट करो, कम से कम 2 साल, आपकी बॉडी बन जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ यूजुअली अब सबको पता है। तो फिटनेस में आपको अगर फिटनेस में अपना फिटनेस यूट्यूब में अगर आपको अपना करियर बनाना है, आपको अटेंशन रोकना पड़ेगा, जस्ट लाइक एनी अदर यूट्यूब जॉनरे। और वो अटेंशन आप बाइसेप कैसे बनाए, अपर चेस्ट कैसे बनाए करके नहीं कर सकते। तो आई थिंक थिंग्स लाइक चैनल्स लाइक साकेत गोखले एक है, वो फिटनेस व्लॉग्स बनाते हैं, दैट इज़ द फ्यूचर। एंड इवन एट my channel I have stopped making those informative videos because मैंने उस पर आर्टिकल लिखे हुए हैं over 100, मेरी ऑलरेडी बहुत 100+ वीडियोज़ है। सो इवन आई एम मेकिंग चैलेंज वीडियोज़। तो बेसिकली फिटनेस विद एन एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट फिटनेस इंफॉर्मेशन जो कि है ऑलरेडी। तो फिटनेस विद एन एक्सपीरियंस। बट आपको लगता है कि ग्रोथ का स्कोप है उसमें ज़्यादा है? फिटनेस विद, अगर आप फिटनेस विद एन एक्सपीरियंस का कंटेंट डिस्प्ले कर रहे हो, then definitely, because people will get entertainment in that, plus they'll also get inspiration, and that's a great type of content to watch। कि मैं इंस्पायर भी हो रहा हूँ,
मेरा एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, इससे बढ़िया क्या हो सकता और है? मैं सीख भी रहा हूँ फिटनेस के बारे में. Yeah, and I'm सीख भी रहा हूँ. So I think adding that entertainment factor in your fitness videos is now crucial than ever. आई थिंक कि ओवरऑल यूट्यूब भी एक चेंज के थ्रू जा रहा है Yeah. 2020s में. Yes. अगले 10 सालों में बहुत कुछ होने वाला है. लाइक बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी. यू फील दैट? या लाइक देखिए वो अपना एल्गोरिथम हर रोज बदलते रहते हैं. सो एक चीज़ जो आपको पता होगा हैज चेंज इज एवरेज वॉच ड्यूरेशन. अब यूट्यूब को लाइक्स कमेंट्स उतना मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि कितनी देर तक वीडियो आपकी देखी जा रही है. अगेन यही वजह है कि खाली इंफोटेनमेंट वाली वीडियोस अब नहीं सर्वाइव कर पा रही बिकॉज वो बोरिंग हो जाती है. लोग स्किप कर करके देखते हैं. 10 मिनट की वीडियो सीधा का एक्सरसाइज क्या परफॉर्म कर रहा है, 2 मिनट देखा आ गए. तो उससे आपका रेटिंग चैनल का बहुत गिरता है. ऑन द अदर हैंड अगर आप कुछ एक्सपीरियंस वाला शो कर रहे हो, यू शोइंग योर डे, यू शोइंग योर ट्रेनिंग प्लस योर प्रिपरेशन फॉर दैट ट्रेनिंग, तो आपका वॉच टाइम बढ़ता है. और अगर इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री की बात की जाए तो आपको क्या लगता है, इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है या हेल्थ इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो कर रही है? जो लाइफस्टाइल हेल्थ होते हैं या जिमिंग फिटनेस? आई थिंक हेल्थ इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो कर रही है इन माई ओपिनियन. आई कैन बी रॉन्ग. नहीं, बट आप फिटनेस एंटरप्रेन्योर हो तो लाइक आई मीन यू वुड नो बेटर देन मोस्ट पीपल. सो या आई थिंक हेल्थ इंडस्ट्री ग्रो कर रही है बिकॉज जो टिपिकल फिटनेस वाला जो एक था इमेज, आई वांट 16 इंच बाइसेप्स एब्स, वो अब चेंज हो रहा है स्पेशली आफ्टर कोरोना. इनटू क्या हो रहा है? ओवरऑल हेल्थ, पीपल वांट टू रन, डू साइकिलिंग, स्क्वाट, बेंच प्रेस करना है बट उस लेवल का अब नहीं करना. दिस व्हाट आई हैव नोटिस्ड. आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ दैट क्रॉसफिट वाइब फ्रॉम द वेस्ट. अब लोगों को ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान देना है. वो जो आपको याद होगा 2016-17 के अराउंड एक जो पूरा एक एस्थेटिक एरा था, ये ना एस्थेटिक 3D शोल्डर्स, ट्रैप्स, एब्स, लोग इसी की बातें करते रहते हैं. दैट इज चेंजिंग एंड चेंजिंग रियली रैपिडली. सो अब लोग ओवरऑल हेल्थ पर, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैमिना या सम फाइट स्किल, इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. एंड दैट इज़ द न्यू वाव कंपेयर टू जस्ट अ ग्रेट फिजिक. और इस चेंज को लेकर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? आई थिंक इस चेंज को लेके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब. इंडिया में अभी कोई भी फाइट टीचिंग वाला अच्छा यूट्यूब चैनल नहीं है. एंड यूएस में इट डज अमेजिंग. ठीक है, तो दैट इज़ वन. एंड देन जिम, लाइक फिटनेस कोचिंग क्लासेस, एकेडमीज, ऑल दैट इज़ देयर. एंड देन आप अगर आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है वेर यू हैव अ लॉट ऑफ फॉलोइंग, बीट यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो आप अपने प्री रिटर्न प्लान्स यू कैन क्रिएट एंड सेल. वो पैसिव इनकम सोर्स, वो पैसिव इनकम है. तो उसका फ़ायदा यही है, जैसा आपने बताया जो आपको प्रॉब्लम थी कि ऑनलाइन, मतलब एक बार पैसिव इनकम भी समझा दो लिसनर्स को. तो पैसिव इनकम होता है जब आप एक्टिवली उस काम में इन्वॉल्व नहीं हो लेकिन आप फिर भी पैसा बना रहे हो. मतलब आपने शायद आज कुछ काम कर दिया Yes. और वो वही काम आप उस काम से 1 साल बाद भी पैसे कमा रहे हो. यस, जैसे एक पर्सन अगर वो फेमस हो जाता है, वैल्यू प्रोवाइड करता है, बहुत टाइम लगा के एक प्लान बनाता है, अब वो उसकी वेबसाइट से डाउनलोड हो रहा है, वो सो भी रहा है तब भी वो डाउनलोड हो रहा है, वो कहीं कुछ और भी काम कर रहा है तब भी वो डाउनलोड हो रहा है एंड वो पैसे बना रहा है. सो दैट इज पैसिव इनकम. एंड यू फील कि जनरली फिटनेस की दुनिया में फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को भी ब्रांड्स मिल रहे हैं? या दे आर गेटिंग ब्रांड, फिटनेस ब्रांड्स काफ़ी है इंडिया में. एंड दे आर कमिंग एवरी डे, दे आर कमिंग. एंड जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स भी है वो भी रीइनोवेट करते रहते हैं. सो देयर इज़ अ डिसेंट अर्निंग स्कोप इन फिटनेस, बट यू हैव टू, आपको वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी कुछ. एंड आई थिंक ये कहीं ना कहीं मिस आउट हो रहा है. लोगों को लगता है बॉडी बना ली, उनको नॉलेज है, वो एंटाइटल्ड है, उनको ब्रांड्स क्यों नहीं आ रहे, उनको सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स क्यों नहीं मिल रहे. आप वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हो, क्या आप एक्चुअली ऑडियंस से कनेक्ट कर पा रहे हो. सो आई थिंक वो एक सवाल है जो ज़्यादातर फिटनेस, जो बर्डिंग फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है, खुद से नहीं पूछ रहे हैं. एंड दैट इज़ वेयर दे आर लूजिंग. तो वो उन्हें खुद से पूछना चाहिए. आई डेफिनेटली वांट टू आस्क यू समथिंग कि आपने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया, आपने एक्चुअली फ्लाइंग बीस्ट और मुंबई कर निखिल दोनों के जिम्स खुद सप्लाई किए, वहाँ की इक्विपमेंट. तो जो ये अलग अलग यूट्यूबर्स है, जो बॉम्बे के यूट्यूबर्स है वर्सेस दिल्ली के यूट्यूबर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूबर्स ओनली, पर आपको ये दो सिटीज़ में बिजनेस डिफरेंसेस दिखते हैं? बिजनेस डिफरेंसेस, यस, आई थिंक क्योंकि हमने बिजनेस भी ऑल ओवर इंडिया करा है.
मुंबई में लोग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, दे ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, दे फोकस ऑन द आउटकम, रिजल्ट ओरिएंटेड, ये रिजल्ट ओरिएंटेड, हाईली एफिशिएंट. इन दिल्ली फील मैटर करता है, इमोशन काफ़ी मैटर करता है. सो या आप एक एग्जांपल दे सकते हो इस चीज़ के बारे में? सो जैसा मैं अपनी सेल्स टीम से हम बात कर रहे थे तो पता चला कि मुंबई के लोग ऑर्डर करते हैं, हे ये है क्या क्या मॉडल्स है, ये कर दो, डन. दिल्ली में ये है, अच्छा क्या कलर्स है, किस तरह का आयरन है, एक बार फ़ोटो भेजोगे, एक बार इधर से फ़ोटो भेजोगे, कितना टाइम लगेगा, लॉट ऑफ थिंग्स. मुंबई पीपल आर लाइक, यू नो, आई थिंक दे वैल्यू टाइम way too much. डेफिनेटली आई फील द सेम. मतलब वो दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू के भी एडवांटेजेस होते हैं, स्पेशली हमारे करियर में, यूट्यूब के करियर में. आई फील कि हमारे जो सुपर फैंस होते हैं वो हमेशा नॉर्दर्न बेल्ट से आते हैं. Yes. ऑल ऑफ पंजाब, दिल्ली, यूपी, ये 3 स्टेट से यूट्यूबर्स को बहुत फ़ायदे मिलते हैं. आई फील कि एज अ यूट्यूबर अगर आपको ग्रो करना है, आपको उस नॉर्दर्न बेल्ट को टारगेट करना चाहिए. Yeah, that is there. And like you have been telling this in some of your videos that the regional is still, you know, a gold mine. वो भी अभी untapped arena है पूरा. रीजनल ना, आई फील कि मैं अभी रिसेंटली सिलवासा गया था, हमारे कॉमन फ्रेंड मनीष वहाँ रहते हैं. हाँ. तो मैं वहाँ लोगों से मिलके बात कर रहा था और आई फील कि उनका माइंडसेट हमारे 2015 का माइंडसेट से बहुत सिमिलर है. जैसे हम तब पावर लिफ्टिंग का क्रेज चल रहा था हमारा, और बॉडी बिल्डिंग इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, मसल कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, वो अभी वहाँ तक पहुँचा है. और आई फील कि उनकी ग्रोथ की स्पीड बहुत ज़्यादा है. तो शायद बाय 2025 वो मेंटालिटीज मैच हो जाएंगी. पर अभी के 5 सालों में अगर किसी ने भी रीजनल ऑडियंसेस को यूट्यूब से भी आप टारगेट कर सकते हो, और वहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी है. जो भी बिजनेसेस शहरों में चल रहे हैं या इवन टियर 2 में चल रहे हैं, अभी आपको टियर 3 एंड इनवर्ड्स देखना चाहिए. इंडिया के लिए बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. Yes, exactly. Because everyone's focusing on the metro. And मैं एक बेसिक सी केस स्टडी दे देता हूँ. मैंने एक्चुअली ट्राई किया था जिम लॉन्च करना, अच्छा, बहुत बार, अच्छा, अप टू 2016-17 अराउंड दैट टाइम, full- जब तक मंकी full gym. हाँ फुल जिम लॉन्च है, जिम की चेन लॉन्च करनी थी. अच्छा. फिर मैंने बहुत रिसर्च किया जिम चेन्स के बारे में, बॉम्बे में किस टाइप के जिम चेन्स है, इंटीरियर इंडिया में किस टाइप के जिम चेन्स है. एंड द लर्निंग वाज दैट अगर आपको कोई भी इन पर्सन चेन लॉन्च करनी है, वो रेस्टोरेंट चेन भी हो सकती है, जिम चेन भी हो सकती है, जहाँ आपको फुटफॉल चाहिए लोगों का, मॉल्स या जो भी, आपको हमेशा स्मॉल टाउन इंडिया को पहले टारगेट करना चाहिए. आपको हमेशा आउटसाइड मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर टारगेट करना चाहिए. वहाँ से प्रॉफिट्स आपको रेक इन करने हैं, और उन्हीं प्रॉफिट्स को यूज़ करके फिर बॉम्बे और दिल्ली में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की रेंट बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है. बट मोस्टली जो भी स्पेशली जो सिटी के एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, वो हमेशा यही सोचे कि अच्छा मैं मुंबई से हूँ, मैं मुंबई में ही बिजनेस लॉन्च कर दूंगा, जिम लॉन्च कर दूंगा. बट वो इंडियन होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आप रीजनल ऑडियंसेस के भी लैंग्वेजेस में बात कर सकते हो. तो आपको वहाँ जाकर अपने बिजनेस स्टार्ट करने चाहिए, और वहाँ से आपको ग्रो आउट करना चाहिए इनटू लाइक द सिटीज. बट लोग ये चीज़ आसानी से समझते नहीं. इसकी एक बहुत अच्छी केस स्टडी है गोली वड़ा पाव. मैं सुना है गोली वड़ा पाव. बेसिकली वो एक वड़ा पाव सब थीम्ड मैकडोनल्ड्स है. एंड उन्होंने भी अपनी शुरुआत टियर 3 टियर 4 में से की, एंड नाउ दे आर इन सिटीज. वो रिवर्स ग्रोथ की है, और ये बहुत सिंपल फॉर्मूला जो मैजिक की तरह काम करता है. अगर आप एक्चुअली उस बिजनेस को ब्रेक डाउन करोगे, देयर आर मेनी एडवांटेजेस टू स्टार्टिंग इन इंटीरियर इंडिया, पर लोग ये देखते नहीं. दैट्स ऑल्सो बिग रीजन हमने हिंदी में स्विच करी फ्रॉम इंग्लिश कंटेंट इनटू हिंदी कंटेंट. इंग्लिश कंटेंट के भी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, जहाँ हमारा CPM बहुत ज़्यादा हाई होता है, ब्रांड्स जो आते हैं अलग होते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है, कंपटीशन बहुत कम है. तो बहुत एडवांटेजेस होते हैं. बट फिर भी इस इंडिया में रहकर आपको डेफिनेटली इंटीरियर इंडिया को टारगेट करना है, अगर आपको मास ग्रोथ चाहिए तो. आई थिंक एक वजह इन माय ओपिनियन एक वजह जिसकी वजह से लोग इंटीरियर इंडिया को नहीं टारगेट करते, वो है ईगो. बिकॉज आई थिंक बिजनेस आज की डेट में ज़्यादातर जो यंग लोग करना चाह रहे हैं, दैट इज़ जस्ट टू पोस्ट एन इंस्टाग्राम सेल्फी एंड राइट हैशटैग एंटरप्रेन्योर, कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं हैशटैग हासिल करता हूँ. तो वो फिर गांव में रह के मैं कैसे दिखाएगा, फील नहीं आएगा. तो इसलिए उनको दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में ही बिजनेस करना. आपको लगता है एंटरप्रेन्योर का कल्चर अभी स्टार्ट हुआ है? तो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, फ्रीलांसर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स के बीच में एक फ़र्क होता है, एंड बहुत से लोग ये फ़र्क नहीं समझते. उन्हें लगता है वो एंटरप्रेन्योर्स है, और फिर 5 साल बाद जो उन्होंने सोचा था वो नहीं हो पाया. ऐसा क्यों? तो फ्रीलांसर होता है
कि वो उसने काम करा, थोड़ा सा पैसा कमाया, उसमें से कुछ खर्च हुआ और जो बच गया वो उसका है। एंड देन नेक्स्ट टाइम वो कोशिश करता है थोड़ा और काम करे, थोड़ा और ज़्यादा बचा एंड थोड़ा और ज़्यादा उसके पास प्रॉफिट हो। बट एंटरप्रेन्योर को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एंटरप्रेन्योर बस ये देखता है उसका कितना बचा पैसा और उसको कैसे वो डबल ट्रिपल वो कर सकता है। तो एंटरप्रेन्योर इज़ ऑल अबाउट री इन्वेस्टिंग, पैसे से पैसे कैसे बनाया जाए। एंड मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत से लोग फ्रीलांसर्स होते हैं और वो स्टोरीज डालते हैं हैशटैग हसलर, हैशटैग एंटरप्रेन्योर, एंड देन वो स्केल नहीं कर पाते। जैसा आपने कहा कि स्केल इज़ द की टर्म जो आपको मोटिवेट करता है टू हसल मोर एंड मोर। डेफिनेटली। और ये स्केलिंग अप का कॉन्सेप्ट भी मैंने जिम की दुनिया से सीखा है। ओके। तो यस डेफिनेटली हमारी फिटनेस की दुनिया से आई हैव टेकन अवे वन लेसन जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आप एक बार प्रोग्रेसिव ओवरलोड समझा दो लिसनर्स को। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होता है कि पहले दिन आपने पुशअप मारने की कोशिश करी, आप आधा मार के मुंह के बल गिर गए। नेक्स्ट डे आप 2 मार सकते हो, एक हफ्ते बाद आप 5 मार सकते हो, देन फिर आप कोशिश करते हो कि आप 7 मारो, एंड देन आप 10 मारने की कोशिश करते हो और आपसे 9 लगते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद आप 10 मार सकते हो, 12 मार सकते हो। बेसिकली आप अपनी बॉडी की लिमिट्स को पुश कर सकते हो बाय रिपीटेड ट्राइंग। आई थिंक एंड आई पुशिंग योरसेल्फ टू योर लिमिट्स अनलॉक्स न्यू कैपेबिलिटीज कि आपकी जो असली स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ, वो अनलॉक तब होती है जब आप खुद को लिमिट्स तक पुश कर दोगे। तो आई फील कि ये मेरी बड़ी एक सीख रही है फिटनेस की दुनिया से। बट आई वांट टू आस्क यू कि आपकी फिटनेस जर्नी से आपने लाइफ में क्या अप्लाई किया? क्योंकि एक्चुअली आपको यूट्यूबर और बिजनेसमैन बनने से पहले आपको आर्मी ज्वाइन करना था, आपको फुटबॉलर बनना था। तो वो जर्नी कैसी रही और आपने उन लर्निंग्स को यहाँ अप्लाई कैसे किया? तो फुटबॉल एंड आर्मी ये मेरे 2 अधूरे सपने हैं। एंड एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि लोगों के सपने पूरे नहीं होते हैं एंड वो बहुत डिसहार्टन हो जाते हैं, उन्हें लगता है लाइफ इज़ ओवर। पर ये जो भी चीज़ें हैं, फुटबॉलर बनना, मिलिट्री में जाना, XYZ कुछ भी, ये आपके सपनों तक पहुंचने का बस एक ज़रिया है। तो अगर उनमें आप फेल हो जाते हो, अगर आप उन ज़रियों में खरे नहीं उतरते, तो भी आप अपने सपने को अचीव कर सकते हो, जैसे मैं कर पाया। मेरा एक्चुअल जो सपना था वो ये था कि मैं कुछ फिज़िकल करते हुए पैसा कमा सकूं, बिकॉज मैं बचपन से पढ़ाई में अच्छा नहीं था। एंड पढ़ाई में अच्छा छोड़ो, मैं थोड़ा सा डम किड था जो खिड़की से बाहर देख रहा होता है ना, एंड टीचर टोकती है, मैं वो वाला था। एंड मैं हमेशा यही सोचता था यार कब गेम्स पीरियड होगा, कब मैं बाहर जाके खेलूँ। तो जब मैंने फुटबॉल डिस्कवर करा एट द एज ऑफ 11, आई वाज प्रीटी गुड एट इट। मैं कहा यार इसमें करियर बनाना है, इसमें करियर बनाना है। नेशनल्स भी खेला बट नहीं बना पाया। सेकेंड ऑप्शन वॉज मिलिट्री ज्वाइन करनी है, 3 बार NDA फेल करा, नहीं कर पाया। फिर कॉलेज आया, कॉलेज में फिटनेस व्हेन आई स्टार्टेड, आई वाज लाइक कि यार इसमें करियर बनाना है, ये मज़ा आ रहा है, इसमें करियर भी बनाना है। और देन आई जस्ट वो चीज़ मैंने उसमें मैं पीछे नहीं हटा। तो एक फुटबॉल एंड आर्मी से मैंने एक चीज़ सीखी कि इट इज़ ऑलवेज टू सून टू गिव अप। आई डू फील अगर मैं 1 साल और आई वुड हैव स्टेड ऑन द फुटबॉल फील्ड, आई वुड बी अ ग्रेट फुटबॉलर। तो जब मैं फिटनेस में आया, जब लाइफ ने मेरे को एक और मौका दिया अपने सपने को पूरा करने का थ्रू फिटनेस, लाइक इस बार पीछे नहीं हटना। एंड देन फिटनेस इज जस्ट रेप्स, रैप ओवर रैप। आज नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, एक और बार कोशिश करो, कल भी नहीं होगा बट परसों शायद हो जाए। सो दैट्स वन थिंग। और कंसिस्टेंसी आई फील कि मतलब आप ये मैं आउटसाइड पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ आपको कि आप एक बहुत कंसिस्टेंट ह्यूमन हो। आप ग्रोथ को लेकर भी बहुत कंसिस्टेंट रहते हो कि ठीक है अभी ये होगा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। और ये बहुत लोगों को मुश्किल लगता है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन आफ्टर विंस। आई फील कि ऑल्सो ये इंडियन सोसाइटी की एक बुरी बात है कि हम थोड़ा ज़्यादा सेलिब्रेट कर देते हैं एक या 2 विंस को। हम ये नहीं सोचते कि नहीं अभी चलो इंडिया में हमारे बिजनेस ने डोमिनेट कर दिया, अभी इसको वर्ल्ड तक लेकर जाए। आई थिंक उसकी वजह ये हो सकती है कि लोग खुद के बारे में ही सोचते हैं। उन्हें थोड़ा सक्सेस मिला, उनके गोल्स पूरे हो गए, वो यही सोचते हैं। पर हवाई जहाज के टॉयलेट में एक बहुत ही अच्छी बात लिखी होती है, कैन यू लीव द टॉयलेट
नहीं, कैन यू लीव दिस प्लेस बेटर देन यू फाउंड एज अ कॉमन कर्टेसी. आई थिंक वो एक एटीट्यूड इंडियंस में अभी मिसिंग है कि अगर उनके साथ कुछ अच्छा हो गया तो जो उनके आसपास के लोग हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा क्रिएट करना है. ये मेंटालिटी होती है, बट आई फील कि ये मेंटालिटी ना हमारी जनरेशन को लानी है. यस, ये हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में नहीं है. आउट ऑफ द फैक्ट दैट जिस इंडिया में वो बड़े हुए वो बहुत अलग इंडिया था. अलग इंडिया था. वो इंडिपेंडेंस से उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था. उस टाइम पे रोटी कपड़ा मकान बहुत था. राइट. अब जो इंडिया है कंप्लीटली अलग चीज़ है. आ गया आज के इंडिया में, आई फील. यस, डेफिनेटली. और ये सिर्फ दिल्ली या मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अक्रॉस बात कर रहा हूँ. मतलब रिसेंटली हम कोल्हापुर गए थे एक क्या बोलते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, शो के लिए, और वहाँ भी जो मोटिवेशन मुझे दिखी कि लोगों को ओके ये करना. मैं नागपुर गया था रिसेंटली. एक बंदा है जिसने हमारे सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखे. उन्होंने उनके डैड से एक छोटा सा फार्मिंग बिजनेस इनहेरिट किया था और उसी फार्मिंग बिजनेस को उन्होंने बहुत ज़्यादा स्केल अप किया है. उन्होंने देखा कि अच्छा मॉडर्न कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, मतलब कोई ऐसे प्लांट्स जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा आ जाए. तो उन्हें पता चला कि ये जो ऑयल सीड बेस्ड प्लांट्स होते हैं जिनको दबाकर आप ऑयल निकाल सकते हो, वो कैश क्रॉप्स बन गए आज के मॉडर्न ज़माने में. तो उन्होंने अपने पूरे डैड के बिजनेस को फार्मिंग बिजनेस से, बेसिक उनके मतलब खुद के फार्म्स थे जहाँ वो वेजिटेबल्स ग्रो करते थे, फ्रूट्स ग्रो करते थे, उसे एक ऑयल सीड बेस्ड बिजनेस बना दिया और प्रॉफिट्स 10x कर दिए. वाह. तो ये सब हो रहा है. ये 5 सालों के अंदर हुआ है. और दैट्स द गोल यार, कि जो कंटेंट आप बना रहे हो, जो कंटेंट बियर बाइसेप्स की टीम बना रही है, हमें इंस्पिरेशन स्प्रेड करनी है और उसके साथ साथ ऐसे थोड़े नगेट्स ऑफ विजडम देने हैं लोगों को कि यार ये भी हो सकता है आपकी लाइफ के साथ. So what's your next big thing after Monkey? Is there something coming up? I am planning, honestly I feel कि मेरी चैनल की एक फ्लॉ है कि आई मेड इट ऑल अबाउट मी. ये मुझे पता है और ये मुझे नहीं करना था, बट लोगों को ये वाला कंटेंट अच्छा लगता है. दैट्स व्हाई आई कीप कंटिन्यूइंग टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरी स्टोरी, मेरे एक्सपीरियंसेस, ये वो. बट अब हम शायद चौथा चैनल लॉन्च कर रहे हैं विच इज़ TRS हिंदी क्लिप्स. और उसके बाद शायद एक और चैनल लॉन्च करेंगे जो लॉन्ग टर्म में लोगों को, वो बेसिकली इंफोटेनमेंट ही होगा, बट शायद हम डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाएंगे वहाँ, शॉर्ट फिल्म्स भी बनाएंगे वहाँ अराउंड इंफोटेनमेंट एज अ कॉन्सेप्ट. तो ये नेक्स्ट गेम्स है. और स्टार्टअप्स की बात की जाए तो आई डेफिनेटली फील क्लोथिंग लाइन बनेगी एट सम पॉइंट. स्नीकर लाइन, क्लोथिंग लाइन, वो मेरे पैशन प्रोजेक्ट्स हैं, पर एनवायरमेंटली फ्रेंडली बनाना है. और शायद ऑन द अदर एंड आई डोंट नो ये कब होगा, बट डेफिनेटली एडटेक में भी एंट्री करेंगे. एडटेक एट सम पॉइंट. एडटेक नॉट क्योंकि क्रेज चल रहा है, आई जस्ट फील कि एक कंटेंट क्रिएटर के लाइफ में एक्सटेंशन एडटेक ही होता है. मतलब अगर हम इंफोटेनमेंट है, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हम डेफिनेटली एडुकेशन भी दे सकते हैं. एज इन मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स वो सब नहीं सिखाऊंगा, मैं अडल्ट्स के लिए एडटेक बनाऊंगा, टैक्सेस सिखाऊंगा शायद या कुछ और. Great. तो बेसिकली अडल्ट स्किल्स सिखाने. क्या अडल्ट स्किल्स होंगे आई एम नॉट 100% श्योर येट, बट प्लान तो यही है. मतलब चैन से नहीं बैठना. नहीं यार, नहीं और होगा. बैठने भी नहीं देना दूसरों को. आई फील कि आई डोंट नो ब्रो, मतलब एट एनी गिवन पॉइंट मेरे दिमाग में 5-6 बिजनेस आइडियाज तो चलते रहते हैं, और अगर मैंने सिर्फ उन्हें वहाँ चलने दिया मुझे सुकून नहीं मिलेगा. तो अगर मुझे सुकून चाहिए रहता, आई हैव टू एग्जीक्यूट. इट्स नॉट अ गुड लाइफ. आई फील कि आई मीन आई एम वेरी हैप्पी इन लाइफ, बट मेरा हैप्पीनेस मेरे मेडिटेशन से आता है, ये पॉडकास्ट से आता है. तो मैंने खुद के लिए वो हैप्पीनेस डोर्स बना दिए. मुझे ये पता है कि अगर मुझे खुद खुशी चाहिए लाइफ में, तो मुझे क्या क्या करना है. मुझे बुक्स पढ़नी है, मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखना है. उसके साथ साथ मैंने काफ़ी ब्रूटल एग्जिस्टेंस अडॉप्ट की है. हाँ, ये हर बंदे के बस की बात नहीं होती. जैसे लाइक आई थिंक वन ऑफ देम इज कि बहुत ही सेलेक्ट लोगों से बातचीत रखना है. हाँ, मैं व्हाट्सएप ज़्यादा नहीं यूज़ करता. मतलब टीम के साथ भी व्हाट्सएप ज़्यादा नहीं यूज़ करता. अगर कोई अर्जेंट सिचुएशन होती है तो लोग मुझे कॉल करते हैं मेरे टीम से. यहाँ तक विराज जो मेरे मैनेजर है, को फाउंडर है, वो भी मुझे सिर्फ दिन में शायद 2 या 3 घंटों का एक स्लॉट रहता है उनका, तब कॉल कर सकते हैं. क्योंकि मैं बहुत डेवलप कर रहा हूँ, चीज़ों को डेवलप कर रहा हूँ, टीम्स को मेंटर कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ कि क्या करना है, पॉडकास्ट की फ्रीक्वेंसी एम्प अप कर रहा हूँ. मुझे कंटेंट क्रिएशन में भी मज़ा आता है. आई डोंट वांट टू स्टॉप कंटेंट क्रिएशन. तो लेट्स सी यार, बहुत कुछ करना है. या आई थिंक दैट्स समथिंग
जो लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आपको खुद को समझना बहुत ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं है कि लोग आपके जितनी मेहनत करें एंड सिर्फ तभी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं. डेफिनेटली. बहुत से लोग हैं जो अगर आपका 50% करें दे विल बी सेटिस्फाइड. I definitely feel so, यार. And I just want to tell people कि don't think that अगर यूट्यूबर बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया तो that person is satisfied or that person is happy. वो सच नहीं है. एक कहावत है इंग्लिश में कि hunters always enjoy the hunt more than the prize. Yes. कि आपको प्रोसेस से प्यार होना चाहिए. Yeah. जो आप कर रहे हो, जो आप चेज कर रहे हो लाइफ में, उस चेज से आपको खुशी मिलनी चाहिए. Yes. इसलिए यही वजह है जो आपने कोट बताया इंग्लिश में कि जो शेर होता है कभी भी डेड मीट नहीं खाता. हाँ. बिकॉज उसको हंट करने में मज़ा आता है. वो भागना चाहता है, वो फील करना चाहता है, वो रश एंड वो हंट करने का जो वो प्राइड है, दैट्स वाई वो शेर है. मतलब आपके करियर के स्टार्ट में, आपके बिजनेस के स्टार्ट में आपको ये लगेगा कि हाँ यहाँ तक पहुँच कर मुझे सुकून मिल जाएगा, खुशी मिल जाएगी. कभी नहीं होता. या मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है. सही बात है. मतलब जो भी आपके गोल्स थे आप वो गोल्स अचीव कर लोगे, पर उसके बाद भी आप उन गोल्स तक पहुंचने में आपको खुद की कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता चल जाएगा. और एक बार कैपेबिलिटीज़ के बारे में आपको पता चला कि अच्छा आई एम केपेबल ऑफ दिस, मैं ये सब भी कर सकता हूँ, फिर आपके गोल्स भी और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे. और वो गोल्स बड़े होते जाएंगे एज यू कीप गोइंग फॉरवर्ड. तो एन्जॉय द प्रोसेस, ये काफ़ी टर्म सुनी जाती है एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड में. तो आप बता सकते हो कि क्या कोई फार्मूला है जिससे लोग प्रोसेस को ज़्यादा एंजॉय कर पाए? बिकॉज मैंने जो नोटिस करा लोगों से बातचीत करके, लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उनकी जर्नी में प्रोसेस क्या है और किस चीज़ को उन्हें एंजॉय करना चाहिए. तो आप थोड़ा बताएंगे? बहुत थोड़ा अजीब आंसर है, बट आई फील कि दिस इज़ व्हाट वर्क्स फॉर मी. जो आपके ह्यूमन रिलेशनशिप्स है, आपके को फाउंडर्स के साथ, आपके टीम के साथ, आपके लव इंटरेस्ट के साथ, आपके फैमिली के साथ, वो भी या तो एकदम टूट सकते हैं बिजनेस की वजह से, या तो और भी डीप हो सकते हैं. तो आपको वहाँ भी टाइम देना चाहिए आपकी ह्यूमन रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में. जैसे हम टीम के साथ मज़े भी करते हैं, डिनर करने जाते हैं, जिम करते हैं कभी कभी साथ में, फुटबॉल खेलने जाते हैं. तो ये सब एक्सपीरियंसेस ना आपके पूरे ओवरऑल एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एनहांस करेंगे. तो डेफिनेटली आपको बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, जुगाड़, प्रॉफिट्स, आइडियाज़, हसल के बारे में सोचना चाहिए. उसके साथ साथ आपको अपने रिलेशनशिप्स में भी थोड़ा सा हसल करना चाहिए, उन्हें भी टाइम देना चाहिए. और यू शुड इंश्योर कि आपका कैरेक्टर इस बिजनेस और सफलता के थ्रू बदले नहीं. जो आप पहले भी थे आपको वैसा ही होना चाहिए या उससे बेहतर होना चाहिए. डेफिनेटली आई फील की दैट, एंड उससे बेहतर होना. हाँ, और उस चीज़ से आपको एक्चुअली हैप्पीनेस मिलेगी. मतलब देखो, आप अगर आप उन्हीं लोगों के साथ मजा कर रहे हो जिनके साथ आप करियर बना रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो वो असली खुशी होती है आई फील. और वो अलग ही खुशी होती है. मतलब आपने कभी लाइफ में वो खुशी एक्सपीरियंस नहीं की होगी. एंड वो पैसे से ज़्यादा बढ़कर है. डेफिनेटली उस टाइम पैसा मैटर नहीं करता. डेफिनेटली वो जो स्माइल होती है आपकी टीम की जब आप कुछ अच्छा करो, उस टाइम कोई पैसे के बारे में नहीं सोच रहा होता. इट्स लाइक जस्ट इट्स डिफरेंट. एक्सप्लेन करना मुश्किल है. नहीं, मान लो कि कल आपकी डेथ हो गई, तो आपके फ्यूनरल पर ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि लोग कैसे कपड़े पहन के आए, ये मैटर करता है कि कितने लोग आए हैं. तो आई फील कि इन योर लाइफ वर्क टुवर्ड्स दैट, कितने लोग की लोग कहते हैं ना कि द ट्रू वैल्यू ऑफ अ मैन इज हाउ मेनी पीपल कम टू वाइप ऑफ योर टीयर्स व्हेन यू आर क्राइंग. तो उसके लिए वर्क किया करो. दैट इज दिस प्रोसेस इज रियल हैप्पीनेस. मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की ये सबसे बड़ी देन है. आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर. एंड मैं जब मेरे से कभी किसी ने पूछा है हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, कैसे प्रोसेस एंजॉय करूँ, मैं ये आंसर नहीं दे पाया हूँ. सो आई विल कीप दैट इन माइंड एंड आई विल प्रोपेगेट दिस मैसेज इन माई अमंग माई फॉलोअर्स एज वेल कि वर्क ऑन रिलेशनशिप्स. हाँ, ये बायोलॉजी होती है, ह्यूमन बायोलॉजी होती है कि ठीक है यार, पैसे कमा रहे हो, करियर बढ़ रहा है, बट उसके बाद क्या? एक्सपीरियंसेस के लिए यूज़ करो, यू नो, मज़े के लिए यूज़ करो, रिलेशनशिप्स बढ़ाओ. डेफिनेटली आई फील. यंग लड़का जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, आप क्या रिकमेंड करोगे? शुड ही बी सिंगल और लाइक एनी relationship advice for him? As in, like, हर इंसान अलग होता है, so that's definitely one aspect of it. पर मैं ये definitely कह सकता हूँ, अगेन थोड़ा controversial आंसर है. मैंने सिंगल लाइफ भी एक्सपीरियंस किया है एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, और रोमांटिक लाइफ भी एक्सपीरियंस किया, और टॉक्सिक रोमांस भी एक्सपीरियंस किया. और मुझे ये लगता है कि सबसे बेस्ट सिनारियो तब होता है जब आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करे. जैसे मान लो लाइक विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, वो बहुत एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. लाइक
आपके पार्टनर को आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा स्पेस देना है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनना है, फिर आपकी रिलेशनशिप आपके बिजनेस को भी फ़ायदे देगी. आई फील कि दैट्स द बेसिक आंसर. पर अगर आपका पार्टनर टॉक्सिक है, अगर आपका पार्टनर आपका प्रोडक्टिविटी कम कर रहा है, अगर आपका पार्टनर आपको थोड़ी नेगेटिविटी दे रहा है, फिर आप उस पार्टनर को अपने बिजनेस वर्ल्ड में मिक्स नहीं कर पाओगे और ऑटोमेटिकली वो ब्रेकअप हो जाएगा. क्योंकि आपका बिजनेस भी आपके फैमिली मेम्बर की तरह रहता है, आपके टीम मेम्बर्स भी आपके फैमिली की तरह रहते हैं, तो यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देम. तो आई फील कि वो बहुत इंडिविजुअल आंसर है, बट इट डिपेंड्स टोटली ऑन पार्टनर कौन हो. तो बेसिकली आप कह रहे हो कि एक किंग को एक क्वीन की ज़रूरत होती है, जो उन्हें अच्छे से समझ सके. दैट्स द बेसिक लॉजिक. बट यश, आई थिंक वी रीच द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. आई फील कि अगर आपको अपनी पूरी जर्नी अगर आपने समराइज करी, यूट्यूब से लेकर अभी आप मल्टीपल बिजनेसेस चला रहे हो, आप यंग यूट्यूबर्स के साथ क्या शेयर करना चाहोगे? मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो. राइट. और ये यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा करते हैं. एंड आपको पता होगा बहुत ज़्यादा एनवी भी करते हैं. एक इंटरेस्टिंग स्टोरी रह गई एक्चुअली, ये आपको नहीं पता. आई वॉज इनिशियली वेरी annoyed by you. Actual word. So 2015 I won a college university competition. ठीक है. So I'm in the best shape of my life. 2015 I'm 19 year old. मैं shredded हूँ. मैं एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जीत चुका हूँ जो मेरे से 4 साल बड़े लोग हारे हैं. Okay. And then there's you in a sando doing powerlifting. उस टाइम powerlifting का ट्रेंड भी नहीं था. उस टाइम ट्रेंड सिर्फ था 6-pack abs का. एंड देन यू लाइक ग्रोइंग एंड लाइक यार हद है, मतलब क्या है ये बंदा, कैसे बियर बाइसेप्स क्या है. आई वाज वेरी अनॉयड. बट देन आई स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग यू एंड देन आई कैन से दैट आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैंस ऑल ओवर इंडिया. आई थिंक ये एक लेसन है कि आपको जो आपसे बेहतर है उनसे जेलस नहीं होना है, बल्कि आपको समझना है कि वो कैसे वो कर पा रहे हैं. लाइक एक आपका जो पॉडकास्ट था सर गोपाल दास के साथ, उसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात करी थी कि इंस्पायर हो, उससे खुशी लो कि कैसे वो बंदा, वाई दैट पर्सन हैज दैट एक्स फैक्टर. आई थिंक ये एक बहुत बड़ी चीज़, मतलब मैं कहूँगा बडिंग यूट्यूबर्स को अप्लाई करने के लिए अपने करियर में, कि इंस्पायर हो, एडमायर करो एंड अप्रिशिएट करो. मोस्ट इम्पोर्टेंटली अप्रिशिएट करो एंड देन स्टे कंसिस्टेंट. एक चीज़ को समझो कि आप वक्त के साथ बेहतर हो जाओगे अगर आप लगे रहोगे. आज आप कैमरे के आगे हेजिटेट हो रहे हो, कल भी होगे, परसों भी होगे, कुछ समय बाद वो होना बंद हो जाएगा. उसके बाद आप क्रिएटिव भी हो जाओगे, फिर आपकी क्रिएटिविटी बेटर भी होगी. बट ये सब होने के लिए आपको गेम में रुकना पड़ेगा. तो पेशेंस चाहिए. तो आई थिंक ये 2 चीज़ें अगर अप्लाई करो तो 1.5 साल में किसी का भी यूट्यूब करियर बन सकता है आराम से. और अपने बिजनेस साइड में से आपने क्या सीखा है जो आपको पता नहीं था दुनिया के बारे में? बिजनेस साइड तो यार अगर मैं बताऊं, व्हेन इट स्टार्टेड, आपने कभी मैक्सिमम रेप्स करे हैं 100+ kg डेडलिफ्ट के करे है ना, तो कैसा वॉमिटिव सा फील होता है ना. सो वो फील हुआ था इनिशियली. लाइक यूट्यूब वॉज सो ईजी. कंटेंट लिखना है, रिकॉर्ड करना है, एडिट करना है, अपलोड, डन, सक्सेस. व्हेन यू स्टार्ट डूइंग बिजनेस, लाइक 10,000 चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर है. वो ख़राब हो जाएगी और आपको उसे फिक्स भी करना है. ना आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, बट आपको उसे फिक्स करना है. सो आई थिंक बिजनेस करने के लिए ना जिगरा चाहिए. और हर बंदे के बस की बात. वो जो नॉकआउट पंच होता है ना, वो मुंह पे खाओगे और उसके बाद भी वापस खड़े होना है. सो आई थिंक दैट्स वन थिंग जो आपको बिजनेस करने के लिए चाहिए. ये भी एक लाइफ की स्किल होती है. पर ओके, लाइक आई फील कि सबके बस की बात नहीं होती, बट आप सीख सकते हो. Exactly. अगर आपकी मेंटालिटी वैसी रहे, yes, तो आप डेफिनेटली सीख सकते हो मुक्के खाना. यस, वही चीज़ है. लाइक 1 rep more. हर बार अगर आप एक बार कोशिश करो, स्टे इन द गेम, तो आप वो स्टेमिना बिल्ड कर लोगे. और कीप लेवलिंग अप. या दैट्स वन मोर थिंग आई विल पर्सनली सजेस्ट. बट यश शर्मा भाई, थैंक यू. दिस वाज अ ग्रेट पॉड. आई होप कि आपको मज़ा आया हो डेफिनेटली एपिसोड में. मैं आपके लिंक्स नीचे लिंक कर दूंगा. और एनी लास्ट साइनिंग ऑफ नोट, वन लाइनर. आज से मोटिवेशन से रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है डिसिप्लिन से.
Beautiful, bro. Thank you. Beautiful. Thank you. Thank you so Yash bhai. much, bro, for inviting me. Yes. One of my dreams is fulfilled. तो वो ना बकेट लिस्ट से एक चीज़ हट गई आज. So I don't know, मेरे को खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, but I think I should be happy. No, I'm hoping to have you again on the podcast, bro. Yeah. ठीक है. Beautiful.